नमस्कार, आप हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कह दिया है, आप कह सकते हैं कि चेतावनी भी दे दी है उन लोगों को जो किसी भी जिले में या उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, परिक्षेत्र भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश करें या उस षड्यंत्र में शामिल हो सकें। अब आप सोच रहे होंगे ये डेमोग्राफिक चेंज क्या है। तो ये शब्द अब किसी से छिपा नहीं है। ये एक ऐसा चेंज है जिसके चलते किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जानबूझ करके एक संप्रदाय विशेष की आबादी को बढ़ाया जाता है और ये सब षड्यंत्र के कारण होता है। इसमें अनऑथराइज तरीके से लोगों को ला करके, जो कि वहाँ के मूल निवासी होते हैं, उनके एक तरह से अधिकारों को दबाया जाता है या उन पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि वो छोड़ करके उस स्थान से चले जाते हैं। और ये डेमोग्राफिक चेंज देश के हर एक क्षेत्र में देखा जा सकता है, विशेष करके सीमावर्ती राज्यों में। आप देख सकते हैं कश्मीर पूरी तरीके से, वहाँ पर कट्टरपंथियों के कारण कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी और उसके पीछे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कितना बड़ा षड्यंत्र है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सब कुछ किया गया वहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जा सकता है, विशेषकर वह हिंदू हैं, उन्हें हटाया गया, उन्हें भगाया गया, उनको छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। ये स्थिति बंगाल, असम में भी देखी जा सकती है, झारखंड में भी ऐसी स्थिति देखी जाने लगी है। इसलिए देश के सामने एक बड़ी चुनौती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए लाल किले की प्राचीर से इस बार 15 अगस्त के दिन कहा था कि जनसंख्या असंतुलन या डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा एक प्राधिकरण बनाया जाएगा और ये इस पूरे मामले को देखेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में संभल में जिस तरीके से पिछले साल 2024 में एक सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और उस हिंसा में किस तरीके से कट्टरपंथी समुदाय ने वहाँ प्रशासन को चुनौती दी, वो किसी से छिपा नहीं। हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी 450 पन्ने की वो रिपोर्ट आई है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बना था और वो कैबिनेट से पास होगा और उसके बाद जो आने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र है उसमें उसके रिपोर्ट को, उसकी कॉपी को रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उस पर क्या बोलेंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और इससे अब कांग्रेस, सपा या राजद ऐसी पार्टियां वो जो लोकतंत्र का हवाला दे करके भाई भाई को लड़ाने की बात कह करके इस डेमोग्राफिक चेंज को जो बढ़ावा देते हैं, उनकी बात छोड़ दी जाए तो ये देश के लिए बड़ी समस्या है। क्योंकि ये घुसपैठियों को जो बाहर से आते हैं उनको बसाया जाता है, या कट्टरपंथी एक जगह इकट्ठा होकर के हिंदू समुदाय को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते नहीं है कि भाग जाओ, वो एक ऐसा वो दबाव बना देते हैं कि वो एसिमिलेशन ही नहीं हो पाता और उनको छोड़ करके जाने पड़ता है। संभल में ऐसा ही हुआ है। अभी तो रिपोर्ट आनी शेष है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक तो बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, न्यूज़पेपर्स में भी आ गए, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए उस पर बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम उसके संक्षेप में बातें रख रहे हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस संदर्भ में हम कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे हार्ट टॉक भारत पर। लेकिन अभी जो समस्या है उसमें एक बात तो स्पष्ट है जो निकल चुकी है कि हिंसा हुई संभल में, और संभल में वहाँ पर एक संप्रदाय विशेष, वो भी कट्टरपंथी समुदाय, उसके बहुतायत जनसंख्या के कारण सारी स्थिति वहाँ पर गड़बड़ हुई और वहाँ पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज़ादी के बाद से जो बदलाव हुआ अब वो पूर्ण रूप से वो प्रभावी हो चुकी है। 45 से 50% संभल में हिंदू थे, अब 15 से 20% हिंदू रह गए। अब संभल को आप मिनी पाकिस्तान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और इसीलिए इस देश में कई ऐसे पाकिस्तान
बन चुके हैं। जब ये कहता है कोई या कहा जाता है, कोई विशेषज्ञ बोलता है, तो ये कट्टरपंथी कहते हैं ये तो एक समुदाय या संप्रदाय को बदनाम करने की साजिश है। संभल में जो कुछ भी हुआ था वो प्रशासन के सामने, शासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में ये भरोसा दिलाया है कि डेमोग्राफी चेंज कोई करने की कोशिश करेगा तो कम से कम डबल इंजन की सरकार जो इस समय उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर रही है वो ऐसा होने नहीं देगी, और जो करेंगे जानबूझकर इस षड्यंत्र में शामिल होंगे उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कौन से लोग प्रभावी होते हैं, तो ये किसी से छिपा नहीं है। बंगाल, असम, ये सब उदाहरण है। कश्मीर का मैंने आपको बताया ही। इस पर ज़्यादा बात करने पर यही हो सकता है कि लोग सोचें कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि इस देश में जो डेमोग्राफिक चेंज कराते हैं उनसे ज़्यादा वो दोषी हैं जो इसको सही बताने की कवायद करते हैं। मैंने आपको हार्ट अटैक भारत के इसी मंच पर असम में अभी कुछ वामपंथी लेफ्ट और लिबरल गैंग के लोग किस तरीके से वहाँ पर इकट्ठा होकर के असम में हेमंता विश्व शर्मा के कार्यों को निष्प्रभावी करने के लिए डेरा जमा चुके। वो कैसी कैसी बातें रख रहे हैं। वो यहाँ के मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि आपके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जब इस देश में मुसलमान है, वो इस देश का निवासी है, तो इस देश के संसाधन पर अधिकार है। हम बाहर से कैसे लोगों को ले आए, वो भी एक संप्रदाय के मुसलमान हैं और वो यहाँ बसें, इसलिए वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बसाए जाएं। ये लेफ्ट लिबरल गैंग और ये कट्टरपंथी कहते हैं, और जब इसका विरोध किया जाता है तो कहते हैं ये सांप्रदायिकता है। और ये समस्या जूझते हुए तब लोग ये सवाल नहीं उठाते कि कश्मीर में वहाँ से पलायन कर गए 7 लाख हिंदुओं को वापस तो बुलवाओ। तब वो कहते हैं ये काम तो सरकार का है। वो मालूम है कि इतना डर वहाँ पर पैदा कर चुके हैं, इतनी दूरियां वहाँ पर बना चुके हैं कि कश्मीरी हिंदू समाज वहाँ पर अब लौटना ही नहीं चाहता। और अब तो जनरेशन बदल गया, जो नया जनरेशन बड़ा हुआ है, युवा हुआ है, लड़के हों या लड़कियां हों, उनको पता ही नहीं कि कश्मीर के उस गांव के वो मूल निवासी हैं। ये होती है डेमोग्राफिक चेंज, और बलपूर्वक डेमोग्राफिक चेंज होती है। संभल में कुछ ऐसा ही हुआ। आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ पर इस तरीके से कट्टरपंथी प्रभावी होते गए कि हिंदू वहाँ से छोड़ करके चले गए। मात्र 15 से 20% वहाँ पर अब हिंदू आबादी रह गई। और ऐसे स्थान पर जब एक सर्वे होता है, उस सर्वे की सारी जानकारी उनको थी, और इस तरीके से कट्टरपंथियों ने वहाँ पर शासन प्रशासन को चुनौती दी थी और हिंसा का वो तांडव हुआ था जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उसी पे न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आई है जो विधानसभा के सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये और बात है कि उसमें कितनी बातें हैं, उसका जिक्र हम रिपोर्ट आने के बाद करेंगे, क्योंकि एक गंभीर पत्रकारिता ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि योगी आदित्यनाथ जो भरोसा दिला रहे हैं, भरोसा होता है लेकिन उसमें आंशिक भरोसा ही है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज कौन कराता है ये सिर्फ एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री के कह देने से बनेगी बात नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि देश के स्तर पर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, इस तरीके से एक एक्शन लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता तो वो है कि जब एक्शन लिया जाए तो ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं, जिनका सहारा लेकर के ये कट्टरपंथी कहते हैं इस देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए इसका नज़रिया पूरे देश में स्पष्ट होना चाहिए और कट्टरपंथियों के प्रोपेगेंडा में ना आते हुए हमें हर एक मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करनी चाहिए, अगर वो भारत का हित चाहे, कि वो डेमोग्राफिक चेंज न होने दे। और इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के काम करना होगा। 2 बात होगी, इससे घुसपैठ पर लगाम होगा, घुसपैठियों की पहचान करके और उनको बहुत अच्छे तरीके से
उनके उस देश भेज दिया जाए जहाँ से वो आए हैं। वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनको तो यहाँ का नागरिक बना करके उनसे वोट लिया जाता है। वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। संयोग से वो पड़ोस से आते हैं और वो हिंदू नहीं है कौन? वो मुस्लिम है। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है, एक देश के सुरक्षा का सवाल है। कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरोसा तो दिलाया है, लेकिन ये भरोसा पूरे देश की एक बड़ी समस्या का निदान है, अभी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता और न माना जा सकता है जब तक पूरे देश में इसके समर्थन में एक बड़ा अभियान न चले और सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात से सहमत न हो जाएं। बहरहाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से तो आप ये अपेक्षा कर ही नहीं सकते, इसलिए इस पर राजनीति होती रहेगी। ऐसे में फिलहाल इस देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री का भरोसा बहुत ही सुकून देने वाला है, लेकिन इस भरोसे में अभी कई ऐसे पहलू जुड़ने शेष हैं जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।